हेलो दोस्तों, एवरी मूवी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फाइनली जो है मून नाइट का चौथा एपिसोड रिलीज़ हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो गॉड के अवतार हैं उसमें से एक बंदा जो है खॉन्शु की मूर्ति को पकड़कर कहीं ले जा रहा है और वहाँ एक जगह पर रख देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो गॉड हैं उनकी मूर्तियाँ हैं, या फिर क्या है उन्होंने भी दखल दिया होगा, इसलिए उन सभी लोगों को जो है मूर्ति बना दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे गॉड जो हैं हम सभी को देखने को मिलते हैं। तो वहीं फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ पर लायला और स्टीवन जो है रेगिस्तान में है, वहीं पर उन पर हमला होता है। स्टीवन जो कि ऑलरेडी अभी बेहोश है क्योंकि खॉन्शु जो है कैद हो चुका है। वहाँ पर आर्थर के लोग जो है हमला कर देते हैं। किसी तरह से लैला जो है अपनी गाड़ी के पास आ जाती है और तो वहाँ पर जो है आर्थर के लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन लैला किसी तरह से उन लोगों को मार कर खुद को और स्टीवन को बचा लेती है। उसके बाद स्टीवन और लैला जो है मकबरे की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर जाते जाते स्टीवन बताता है कि हम दोनों मार्क और हम दोनों के बीच जो है ये डील हुई है। खॉन्शु के जाने के बाद जो है मार्क ने जो अपनी बॉडी है उसे मुझे दे दिया है, अब मेरा जो है उस पर कंट्रोल है। स्टीवन ऐसा बताता है। तो लैला कहती है कि मुझे सिर्फ मार्क में एक ही चीज़ पसंद आती थी और वो है उसका सूट, जो कि वो भी अब नहीं रहा है बेसिकली। उसके बाद वो दोनों उस मकबरे के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर देखते हैं कि आर्थर के जो लोग हैं वहां पर डेरा डाल के रखे हुए थे। वहां पर लैला और स्टीवन जो है जाकर देखते हैं कि कुछ मिल जाए, जिसके बाद वहां पर जो है कुछ बातें ट्विस्ट हो जाती है, टर्न आ जाती हैं, जहां पर मार्क या फिर क्या स्टीवन बताता है कि मार्क तुमको इसलिए खुद से दूर रखना चाहता था क्योंकि खोंशू की नज़र तुम पर थी और खोंशू जो है तुम्हें अपना अवतार बनाना चाहता था, इसलिए मार्क तुमसे दूर जाना चाहता था। तो ये सब जानने के बाद जो है लैला जो है और भी ज़्यादा स्टीवन पर भरोसा करने लगती है और उसके बाद उन दोनों के बीच जो है किस हो जाता है। यहाँ पर मार्क उसे रोकता है कि मत कर मत कर, लेकिन इस स्टीव साला हरामी हुआ उसे किस कर ही लेता है। स्टीवन जब लायला को किस कर लेता है तो इससे गुस्सा होकर मार्क उसे जो है अपने हाथों से घुसा मारता है। लायला यहाँ पर जो है मकबरे के नीचे आ चुकी है, जहाँ पर उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। साथ ही साथ स्टीवन भी उसके पीछे आ जाता है गिरते हुए, जहाँ पर उन दोनों जो है यहाँ पर लाला जो है स्टीवन को बताती है कि मेरे पिताजी भी जो है आर्कोलॉजिस्ट हैं और वो अब हम दोनों के बीच मतलब हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं। तो इस पर स्टीवन कहता है कि सुनकर बुरा लगा, तो वह कहती है वह बहुत टाइम हो चुका है, बहुत समय बीत चुका है। यहाँ पर लाला जो है स्टीवन पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करने लगती है और जाते जाते उन्हें एक ताबूत मिलता है, जहाँ पर स्टीवन जो कि पहले से बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो एक पोरस की आँख बनाता है, जहाँ पर उन्हें 6 द्वार दिखाई देते हैं। जिसके बाद वह एक द्वार में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि एक ताबूत है जिसमें जो है खून लगा हुआ है बिल्कुल अभी अभी का। उसके बाद वो लोग स्टीवन जो है दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। उतने में ही वहाँ पर जो है एक दैत्य आ जाता है, या फिर कहें राक्षस, जो कि मनुष्य के ऑर्गन को निकालता है। तो यहाँ देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है, तो स्टीवन उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद उस दैत्य को भी पता चल चुका होता है कोई है। उसके बाद वह स्टीवन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान भटकाने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ पर जैसे ही लाला पार कर रही होती है, बहुत ही ज़्यादा खाई रहता है, तो वहाँ पर दैत्य फिर से आ जाता है। तो लाला उसे किसी तरह से मार देती है, लेकिन यहाँ पर हो जाती है आर्थर की एंट्री और आर्थर जो है बताता है फिर से कि मार्क ने ही जो है तुम्हारे पिता को मारा है, और लाला को यह सब भरोसा नहीं होता है, पर किसी तरह से आर्थर उसे यकीन दिला देता है। जिसके बाद लैला इमोशनल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपना जो स्टीव है वह उस ताबूत के पास पहुंच चुका है, जो कि है अलेक्जेंडर या फिर कहें द सिकंदर का, द अलेक्जेंडर ग्रेट का, जहां पर उसे जो है वह ताबूत मिल जाता है। उसे उस ताबूत को खोलने पर उसकी हलक से जो है वह उसे पा लेता है, जिसके लिए वह आया होता है। अलेक्जेंडर के हलक से उस शैप को निकाल लेता है। इतने में ही वहां पर लैला आ जाती है, और लैला का तो पहले से ही मूड खराब है क्योंकि उसे लगता है कि मार्क ने किया है। जिसके बाद वह स्टीवन से कहती है कि मार्क को जो है बाहर आने दो,
और मार्क बाहर आ जाता है, जिसके बाद वह पूछती है कि तुमने ही मेरे पिता को मारा है। तो इस पर मार्क कहता है मैंने उसे नहीं मारा है, लेकिन मेरे साथी ने लालच में आकर उसे मारा है। जिसके बाद लैला बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाती है। वह बताता है कि मेरे साथी बुशमैन ने ही उसे मारा, उसके बाद मुझे भी मारा, लेकिन मुझे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं जो है ख्वाहिशों की वजह से बेसिकली बच गया हूँ। दोनों के बीच जो है गर्मागर्मी चलती रहती है। इतने में ही वहाँ पर आर्थर आ जाता है और लैला को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद लैला वहाँ से चली जाती है और मार्क जो है उन सभी लोगों को जो है मारने लगता है, लेकिन उसके पास अभी सुपर नेचुरल पावर नहीं है कि खौंसू कैद है। तो आर्थर जो है उस पर गोली चला देता है, जिसके बाद वहीं पर जो है मार्क गिर जाता है पानी में और पूरी तरह से उसका जो शरीर है वो डूबता भी नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद अचानक से उसकी जो है आँख खुलती है, तो वह अपने आप को जो है मेंटल असाइलम में पाया जाता है, जहाँ पर उसकी जो बॉस है, लैला है और भी बहुत सारे मेंबर जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और सामने जो है डॉक्टर यानी कि आर्थर जो है डॉक्टर के रूम में बैठा हुआ रहता है, जो कि बताता है यह सब कुछ तुमने जो सोचा है वह सब कुछ जो है मिथ है, गलत है, वह सब एक सपना है। यहाँ पर वहीं पर मार्क अपने आप को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि आईने में जो है उसे स्टीवन नहीं दिखाई देता। उसके हाथों में कुछ था जो कि असल में जो है एक डमी होता है मून नाइट का। जिसके बाद वहीं पर मार्क गिर जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है और किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है वह देखता है कि एक दरवाजे से जो है तगड़ी आवाज़ आ रही, जिस दरवाजे से आवाज़ आ रही थी या फिर रूम से, उस जो है रूम में वह चला जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि एक कब्र में से आवाज़ आ रही है। जिसके बाद वह उससे हटाता है तो देखता है वहाँ से स्टीवन निकलता है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गले लगाते हैं और दोनों जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि हम दोनों यहाँ कैसे। और उसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जाते जाते एक और जो है डोर से आवाज़ आती है, सामने में एक ताबूत होता है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। मे बी वो या फिर कहें मार्क या स्टीवन का एक नई पर्सनालिटी होगी, जेकब, या हम सभी जानते हैं। इसके बाद जो है वह जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कॉरिडोर से आवाज़ आने लगती है और सामने से देखते हैं कि एक जो है गॉड आती है, फेवरेट गॉड नज़र आती है, जो कि एक इजिप्शियन गॉड है, जो कि एक फ्रेंडली नेबर की तरह उनसे बात करती है। और यहीं पर जो है यह चौथा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ये रही दोस्तों मून नाइट एपिसोड 4 की फुल हिंदी एक्सप्लेन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बात की जाए इस सीरीज़ के चौथे एपिसोड की, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। खास करके जितनी हो सके उतनी तारीफ़ करना चाहूँगा मैं इसकी स्टोरी को, स्क्रीन प्ले को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है एक्शन के मामले में जो है इस सीरीज़ को नहीं बनाया गया। इसकी स्टोरी जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। और ऑस्कर आइज़ैक सर के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, वो बंदा आग लगा रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जो है मून नाइट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता रहता हूँ, कब जो है 7 दिन बीतेंगे, मुझे इंतज़ार रहता है। तो बेसिकली जो है अच्छा खासा जा रहा है अभी ये जो सीरीज़ है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। तो देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 5वां जो है एपिसोड वो कैसा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।